हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम फिर से एक बार एक नई कंपनी के साथ नया एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग खास करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह उभर कर आई है, जिसमें वो रोड, ब्रिज, टनल, डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम करती है। साथ में जो हेवी इंजीनियरिंग है, हेवी सिविल वर्क, जैसे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट, टनल, वाटर सप्लाई और इरिगेशन का काम, और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो संभालती है। तो हम इस वीडियो में उस कंपनी के बारे में, उसके चार्ट को रीडिंग करेंगे, साथ में 2025 और 26 के बैलेंस शीट, रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके बारे में डीप में समझने का ट्राई करेंगे। तो आप लास्ट तक चैनल पर बने रहिए। ये हमारे चैनल का डिस्क्लेमर है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ में ये हमारे चैनल का लोगो है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आपको जो कुछ अच्छा लगे, बुरा लगे, उसका कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप स्टॉक न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारे फेसबुक का पेज है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे अब आपको हर एक अपडेट मिल। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। वन डे पे हम उसको सेट किया है। तो सबसे पहले ये जो लाल लाइन दिख रही है वो 150 की जो मूविंग एवरेज है वो है। तो वहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम उसके जो आ, अभी जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके सपोर्ट को देखेंगे। तो ये लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है। उसका थोड़ा हम देखें, ऐसा बना देंगे थोड़ा। तो आप देख सकते हो कि 22 रुपये 67 पैसे पर कंपनी ने अपना सपोर्ट लिया है, और ये सपोर्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम आगे तक भी उसने ऐसे किया है। तो ये जो है 22 रुपये का जो भाव है वो 2019 20 23 के बाद ये बहुत बड़ा, मतलब यही समय पे वो इसके प्राइस के नीचे गए, और आगे वो उसके प्राइस के नीचे ट्रेड नहीं किया है। मतलब ये बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक के लिए माना जाएगा। साथ में हम उसके रिटर्न के बारे में देखेंगे, तो हम 2017 से स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ से यहाँ तक कदा यदि आपने 2017 में अप्रैल में सबसे टॉप पर भी इन्वेस्ट किया होगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो 93% तक गिर गई होगी। कंपनी का भाव 107 से सीधा 7 रुपए पर आ गया है। आप यहाँ देख सकते हो 6 से 7 रुपए तक आ गया था। लेकिन इसी समय पे आपने इन्वेस्ट किया होगा। यदि आप इस समय पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, तो ये जो कंपनी का कंसोलिडेशन पीरियड है, ये यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर यदि आपने इन्वेस्ट किया होता तो बाद में क्या रिजल्ट मिल सकता था वो हम देखेंगे। तो यहाँ आप एक साथ में नहीं, डेली या वीकली या मंथली कुछ पैसे आपने डाले होते तो आपको ये अच्छा रिटर्न भविष्य में दे सकता था। यहाँ 7 रुपए से लेकर कंपनी 33 रुपए तक के कंसोलिडेशन में भी 200 250% का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब 7 रुपए का सबसे लो है, 7 8 रुपए का, और यहाँ पर 21 रुपए 30 रुपए का, 30 31 रुपए का सबसे हाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर एवरेज भी हम देखेंगे तो 21 रुपए की जो एवरेज होती है, तो वहां पर भी आपको प्रॉफिट ही मिलता था। ये टाइम था खास करके 2019 से लेके 2022 तक का समय। यदि आप धीरे धीरे हर महीने कुछ पैसे डालेंगे, इसके लिए हमने आगे भी एक वीडियो बनाया है कि 10 साल में कैसे 2 लाख इन्वेस्टमेंट से 15,000 बना है। तो आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो बाद में जो यहाँ पे 2023 पर जो ग्रोथ मिला है वो कितना मिला है वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक टॉप हम देखेंगे तो कंपनी 15 रुपए से लेकर 60 रुपए तक ऊपर गई है। ये 54 रुपए का हाई कंपनी ने बनाया है। मतलब
आपको 400, 425, 425% मतलब 4 गुना आपने जो इन्वेस्ट किया था वो मिलता है। वो कहाँ से? 15 रुपए से। लेकिन आपने यहाँ से जो लिया होगा एवरेज कम होगी, तो यहाँ एक बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता था। तो मतलब ये पूरा गेम लॉन्ग टर्म का है। यहाँ से गिरा, लेकिन ये जो समय कंसोलिडेशन का है, इसमें आपने धीरे धीरे इन्वेस्ट किया होता तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता था। अभी भी कंपनी में क्या स्थिति है वो देखेंगे तो कंपनी का यहाँ टॉप है, वहां से यहाँ तक कंपनी गिरी है, मतलब 70%, वो 70% तक कंपनी ने फिर से गिरावट दिखाई है और वहां से अभी फिर से ऊपर चढ़ने का स्टार्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये अभी सीधा ऊपर ही जाएगा। ये यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप उसको देखेंगे तो एक अच्छा नजरिया आपका बन सकता है। ये हमारी कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ चार्ट की स्टडी के लिए हम आपको चार्ट दिखा। तो दोस्तों चार्ट की स्टडी के बाद हम यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। तो कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी के सेल्स में जो दिसंबर 2025 से मार्च 2026 4 महीने का जो अंतर है, उसमें 182 करोड़ का जो सेल्स है कंपनी का बढ़ा है, मतलब ये 14.5% से बढ़ा है। एक्सपेंस इससे बहुत कम 111 करोड़ ही बढ़ा है। सेल्स इतना बढ़ा है लेकिन एक्सपेंस 111 करोड़ बढ़ा है, मतलब 10 सवा 10% से बढ़ा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो एक्सपेंस और सेल्स में जो बचता है, वो 70 करोड़ बढ़ा है। मतलब सीधा जो अगली दिसंबर 2025 से 25 की सेल्स थी, उससे 50% के आसपास ये सेल्स बढ़ी है। अब टैक्स कटने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 20% है, मतलब ये बढ़कर 54% हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48% बढ़ा है, लेकिन पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 55% बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो घटकर 28 हो गया है। मतलब जो भी कमाया था वो कंपनी का सब धुल गया है। ये कहाँ गया है? तो जो अदर इनकम है वो माइनस में है, मतलब वहाँ कुछ आने की वजह गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है। साथ में जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ा है, इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा गया है। मतलब ये जो कंपनी क्वार्टर में जो कमा रही थी वो सब ऐसे ही मतलब चुकाने में ही निकल गया है। अब हम ईयरली रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट में सेल्स में 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है, मतलब ये 0.2% से बढ़ा है। एक्सपेंस 74% बढ़ा है। यहाँ पर सेल्स कम बढ़ा है लेकिन एक्सपेंस उससे ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 2.25%। इसीलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 65 करोड़ घटा है, मतलब 10% से घटा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 11% से घटा है। लेकिन यहाँ पर ईयरली देखेंगे, मार्च 2025 और 2026 में जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? वो इंटरेस्ट जो चुका रही थी कंपनी वो ईयरली बेस पे घटा है, लेकिन जो क्वार्टरली बेस पे अभी बढ़ा है, मतलब 4 महीने में बढ़ा है, लेकिन 1 साल के समय में वो घटा है। अभी उसके बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो 17% से बढ़ा है, मतलब 3,700 से 4,341 करोड़ हो गया है। 641 करोड़ 1 साल में बढ़ा है। अभी जो कंपनी की बोरोइंग है वो डिक्रीज हुई है, घटी है, वो एक अच्छा साइन माना जाता है। 400 करोड़ बोरोइंग कंपनी ने घटाई है, चुकाई है, मतलब जो बोरोइंग का कुल हिस्सा है उसमें से 25% के आसपास कंपनी अपना डेट चुका चुकी है। कंपनी का फिक्स एसेट है वो भी 10 करोड़ बढ़ा है, मतलब 1% के आसपास बढ़ा है। जो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी हमको दिखी है, 157 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का 54% से बढ़ा है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी साइन है। कंपनी का जो स्टॉक होल्डिंग पैटर्न है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो सेम ही रही है। एफआईआई होल्डिंग भी बढ़ी है, 13% से बढ़ी है। डीआईआई की जो खरीदारी है वो 6% से बढ़ी है।
और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट घटा है, इसीलिए घटा है क्योंकि भाव नीचे आ रहा है, पब्लिक डर गई है और उन्होंने अपना शेयर बेचा है और उस शेयर को FII और DII ने खरीद लिया है। आप यहाँ पर इसका जो 3.34 और 0.36 देखेंगे तो हमको ये आंकड़ा मिला है। तो ये सब स्टॉक FII और DII के पास गए हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो पहले 4.5 लाख थे, 4,57,000 थे, लेकिन अभी ये बढ़कर 4,62,000 हो गए। मतलब एक साल में 5,000 इन्वेस्टर बढ़े हैं, जो 1% की बढ़ोतरी मानी जाएगी। अभी कंपनी का जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है, कंपनी हर साल कितने % से बढ़ रही है, तो उसको हम देखेंगे तो कंपनी की सेल 3 साल में 9% से बढ़ी है और 5 साल में 21% से बढ़ी है। उसी तरह कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 साल में 30% से बढ़ा है। हर साल कंपनी 30% से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। 5 साल में देखेंगे तो 50% के आसपास से बढ़ा है। लेकिन स्टॉक प्राइस देखेंगे तो प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा है। मतलब ये कंपनी एक अभी हमको सस्ते पे मिल रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ 5 साल में भी कंपनी 16% से बढ़ी है और प्रॉफिट 49% से बढ़ा है। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जो कुछ पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, कमेंट करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।